बात करें और आज वन डे वन टॉपिक क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा अपगार स्कोर को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? अपगार स्कोरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग होती है, आप सभी को पता है। और अपगार स्कोरिंग किसके लिए की जाती है, कब की जाती है, उसकी सारी अपन बात करने वाले हैं। और अपगार स्कोर के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं उनको भी बेटा अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये हो गया सर अपगार स्कोर, उस अपगार स्कोर की। अब आप देखो सर जो अपगार स्कोर है, ये अपगार स्कोर क्या होता है, अपगार स्कोर बेटा किस तरीके से काम करता है उसकी अपन बात करें तो ये एक स्केल है, एक स्कोर है जो किसके लिए दिया जाता है बेटा, नियोनेट के लिए दिया जाता है। अपन बात करें ए का मतलब क्या है, एपीरियंस, एपीरियंस में बेटा स्किन का कलर देखा जाता है। उसके बाद पी का मतलब होता है पल्स रेट, पल्स रेट दैट्स मींस क्या होता है बेटा, हार्ट रेट, दूसरा कंपोनेंट। तीसरा इसमें जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है ग्रीमेस, क्या नाम है बेटा, ग्रीमेस। चौथा कंपोनेंट उसका नाम है एक्टिविटी एंड मसल स्टोन, एक्टिविटी एंड मसल स्टोन। क्लियर है? और उसके बाद फिफ्थ अपन बोल सकते हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन या आपकी ब्रीथिंग रेट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो टोटल बेटा अपगार जैसे अपन लिखते हैं ना, ये हो गया सर अपगार। तो अपगार को आप जैसे लिखते हो वैसे ही टोटल इसके अंदर बेटा कितने कंपोनेंट हो गए, अपन बोल रहे हैं 5 कंपोनेंट है ना बेटा, वह 5 कंपोनेंट इसके अंदर यहाँ पे हो गए। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अपगार जो नाम है ना, उसी नाम के अकॉर्डिंग ही अपन इसको पहचान सकते हैं। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि अपगार स्कोर के अंदर जी का मतलब क्या है, अपगार स्कोर के अंदर ए का मतलब क्या है, अपगार स्कोर के अंदर आर का मतलब क्या है, तो भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड है वो रेस्पॉन्ड करना है। क्लियर बात है? अब यहाँ पे देखिएगा अपन थोड़ी सी अपगार स्कोर की बेटा बात करते हैं ना। इसके अंदर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसकी बात करें बेटा, ये हो गया अपन बोले सर अपगार स्कोर। क्लियर बेटा? अब आप इस अपगार स्कोर को देखोगे ना, तो इस अपगार स्कोर के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज की अपगार स्कोर कब आया, तो इसको अपन बोल रहे हैं इसकी जो बेटा डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है उसने करी और उसका नाम है, ये हो गया वर्जीनिया। किसकी बात करें बेटा, वर्जीनिया अपगार है ना, उस अपगार की अपन बात कर रहे हैं। और उन्होंने अपन बोल रहे हैं 1952 में सबसे पहले इस स्कोर को इन्होंने इन्वेंटेड किया। अब अपन बात करें सर ये जो अपगार स्कोर है ना, इस अपगार की अपन बोल रहे हैं यूज क्या है, ये अपन बोल रहे हैं कि भाई अपगार है, ये हो गया अपगार स्कोर। लेकिन आप अपगार यूज क्या करोगे, तो बेटा ये एक प्रकार की असेसमेंट स्केल है। कैसी बेटा, ये हो गया सर एक प्रकार की असेसमेंट स्कोर है, वो स्कोर है, या असेसमेंट स्केल है, वो स्केल है। ओके, अब आपने बोला सर असेसमेंट स्केल तो है, लेकिन असेसमेंट स्केल किसकी है बेटा, तो अपन बोल रहे हैं ये रहेगी नियोनेट्स की। किसकी रहेगी बेटा, नियोनेट्स की, या न्यू बॉर्न है ना, उस न्यू बॉर्न की ये यहाँ पे क्या रहने वाली है, स्कोर है, वो स्कोर रहेगी या असेसमेंट करोगी। अब आपने ये कह दिया कि अपगार स्कोर हमेशा न्यू बॉर्न का असेसमेंट करने के लिए स्केल होती है। अब चलो भाई अपन यहाँ पे आ जाते हैं। अब अपन बोल रहे हैं कि जो अपन असेसमेंट करते हैं ना बेटा, किसकी बात करें, असेसमेंट, तो वो आप असेसमेंट कब करोगे, बताओ भाई आप असेसमेंट कब करोगे बेटा। अपन बिल्कुल बेसिक बात करें, इसमें आप असेसमेंट है वो मैक्सिमम, किसकी बात करें, मैक्सिमम असेसमेंट 3 टाइम कर सकते हो। कितने टाइम कर सकते हो बेटा, 3 टाइम कर सकते हो। कौन कौन से 3 टाइम, फर्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें तो वो होगा आपका फर्स्ट मिनट, किसकी बात करें, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ, किसकी बात करें कि पहली मिनट ऑफ लाइफ किसकी, न्यूबॉर्न की। दूसरा आप कब करोगे बेटा, 5 मिनट है वो 5 मिनट ऑफ लाइफ किसकी बेटा, न्यूबॉर्न की। और उसके बाद में अपन बोले तीसरा लास्ट आप कब कर सकते हो, 10 मिनट है ना, 10 मिनट ऑफ लाइफ, लाइफ के 10वें मिनट पे अपन कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें बेटा बेसिकली कि सर ये 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, इसका मतलब 1 मिनट और जो 5 मिनट ऑफ लाइफ है, ये 5 मिनट आप क्यों करोगे, देखो अपन बात करें ये 5 मिनट आप तभी करोगे इफ स्कोर, स्कोर लेस, लेस या अपन बोल सकते हैं लो, लो एट 1 मिनट। ध्यान रखना 5 मिनट पे आपको तभी करना है जब उस नियोनेट की लाइफ में 1 मिनट के ऊपर जो स्कोर है ना बेटा, वो स्कोर कम आया है, तब आपको क्या करना है, इस 5 मिनट उस 5 मिनट के ऊपर जाना है। अपन बात करें आपने 5 मिनट पे किया, यहाँ पे भी ध्यान रखना स्कोर है वो स्कोर क्या हो रहा है, ये हो गया स्कोर लो आ रहा है, या स्कोर बेटा एब नॉर्मल आ रहा है, तब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप की ओर जाना है। लास्ट कब, ध्यान रखना 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद में आप कभी भी असेसमेंट यहाँ पे नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा? चलो भाई ये अपन बात कर दी असेसमेंट आप कब कर सकते हो उसमें। अब अपन यहाँ पे बात करें बेटा कि आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी, इसका मतलब इसके टोटल यदि आपसे पूछा जाए कि इसके कितने कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट होते हैं, तो बेटा टोटल इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, ए का नाम है ध्यान रखना, A4 क्या होता है ध्यान रखना, अपीयरेंस, किसकी बात करें बेटा ध्यान रखना, ये हो गया अपीयरेंस हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन P4 बेटा क्या हो गया, आपने ये देख लिया सर पल्स है, उस पल्स रेट की बात होगी। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें G4 क्या हो गया बेटा, G4 हो गया, ये हो गया ग्रीमेस है, वो ग्रीमेस हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया A है ना, A4 बेटा क्या हो गया ध्यान रखना, एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में अपन बोल रहे हैं 5th नंबर, ये अपगार, R का मतलब अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया रेस्पिरेटरी रेट। कितने हो गए ध्यान रखना, ये टोटल अपन बोल रहे हैं सर टोटल कितने हो गए, 5 कंपोनेंट। तो टोटल कंपोनेंट बेटा कितने होते हैं, 5। अब इन कंपोनेंट के अंदर आप नंबरिंग कैसे करोगे, उस नंबरिंग को आप समझना। यहाँ पे आ जाओ, ये अपगार स्कोर आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब इसमें अपन बात करें बेटा नंबरिंग की, देखो A4 क्या होगा, एक्टिविटी या मसल स्टोन, P4 क्या होता है बेटा, पल्स, G4 क्या होता है, ग्रीमेस, A4 क्या होता है, अपीयरेंस, और R4 क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन। क्लियर है? ये बात मैंने बोली थी। अब अपन यहाँ पे बात करें बेटा कि देखो एक्टिविटी मतलब मसल स्टोन, यदि मसल स्टोन बिल्कुल एब्सेंट है, मसल स्टोन बच्चा मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, मसल्स नो इन्वॉल्वमेंट, आप 0 नंबर दोगे। यदि अपन बात करें बेटा फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग, यदि आर्म और लेग बेटा फ्लेक्स्ड है तो आप 1 नंबर दोगे। और यदि आपको बच्चा बिल्कुल एक्टिव कर रहा है कि दोनों हाथ हिला रहा है, दोनों पैर हिला रहा है, दैट्स मींस आप कितने नंबर दोगे बेटा, 2 नंबर दोगे। तो मैक्सिमम 2 नंबर एक्टिव में, इधर आर्म एंड लेग फ्लेक्स 1 नंबर, और नहीं है बिल्कुल 0। फिर आ जाओ पल्स, पल्स का मतलब बेटा क्या होता है, ये अपन बात करें सर हार्ट रेट है, किसकी बात करें, हार्ट रेट। और ये ध्यान रखना फर्स्ट साइन होता है, किसकी बात करें बेटा, ये अपन बोल रहे हैं फर्स्ट साइन है जिसका आपको असेसमेंट है वो असेसमेंट करना है। किसकी बात
बात करें ध्यान रखना फर्स्ट साइन को असेसमेंट करोगे। अब इसमें अपन बात करें बेटा absent है, पल्स है ही नहीं, तो ध्यान रखना 0 दोगे। पल्स यदि बेटा 100 से कम आ रही है, क्योंकि न्यूबॉर्न की पल्स हमेशा 100 से ऊपर 120 से लगाकर 140 होनी चाहिए। न्यूबॉर्न की कितनी होनी चाहिए बेटा 120 से लगाकर 140 होनी चाहिए, लेकिन 100 से कम आ रही है 1 नंबर दो, और 100 से ऊपर आ रही है मतलब आपको 2 नंबर देना है बच्चा, ठीक है। 100 से ऊपर पल्स हमेशा कम नहीं होती है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दिस इज द ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब क्या है, ये हो गया रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मतलब बच्चा कितना रिफ्लेक्ट है, रेस्पॉन्ड कितना कर रहा है। फ्लॉपी बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रिफ्लेक्स, इसका मतलब आप 0 दोगे। फिर देखो मिनिमम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपने उसको स्टिमुलेट किया, आपने उसको चिमटी काटी, कुछ भी आपने किया, तो ध्यान रखना वो कितना करेगा, ध्यान रखना 1 नंबर की, मतलब आपने स्टिमुलेशन दिया फिर भी बच्चा कम रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स मींस आप। और उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन, जैसे स्टिमुलेशन दिया आपने मारा बच्चा रोने लग गया, आपने 5 बार मारा और बच्चा 1 बार रोया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 1 नंबर, और यदि बच्चा एक्टिवली है तो आप 2 नंबर दे दो, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ए फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आपको स्किन कलर देखना है। अपन बोले सर स्किन का कलर ब्लू और पेल है, इसका मतलब ध्यान रखना 0 नंबर देना है भाई। स्किन का कलर कैसा, ब्लू और पेल है, दैट्स मींस आप 0 नंबर दीजिएगा, क्लियर है। और ब्लू और पेल में 0 नंबर क्यों, पेल होगा तो बेटा अपन बोल सकते हैं सर एनीमिया, जॉन्डिस जैसी येलोइश कंडीशन। ब्लू इसका मतलब बच्चा साइनोटिक है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी है, बच्चे को सांस नहीं आ रहा है, क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये जनरली बच्चे में मेनली प्रेजेंट होता है पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज। बच्चा जब भी पैदा होता है तो उस कंडीशन में पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर है। ये तो जनरली होता है, और यदि आपको बिल्कुल पिंक मिल रहा है इसका मतलब आप 2 नंबर दीजिएगा, और आपको बॉडी पिंक दिख रही है लेकिन ये एक्सट्रीमिटीज है वो बेटा कैसी दिख रही है, तो आप 1 पॉइंट दे सकते हो। उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन में अपन बात करें, absent है, सांस ही नहीं आ रहा है, उसको 0 नंबर दो। सांस यदि वो स्लो और इरेगुलर ले रहा है, मतलब रेस्पिरेशन कर तो रहा है लेकिन स्लो एंड इरेगुलर कर रहा है, 1 नंबर दो। और यदि रेस्पिरेशन विगोरियसली कराई, वो अच्छी तरीके से बेटा क्राई कर रहा है, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ क्राई कर रहा है, क्राई करेगा तो उसके लंग्स खुलेंगे, लंग्स खुलेंगे तो क्या होगा बेटा, वो रेस्पिरेशन इजीली कर पाएगा, क्लियर है। तो ये अपन यहाँ पे बोल दिया बेटा विगोरियसली क्राई, ये आप इस तरीके से नंबर दे सकते हो। एक्टिविटी में absent 0, फ्लो इसमें देखो फ्लेक्स्ड आर्म लेग 1 नंबर और एक्टिव है 2 नंबर। फिर अपन पल्स की बात करें, absent है 0, 100 से कम है 1, अपन बोले 100 से ऊपर है 2 नंबर। फिर अपन बोलते हैं रेस्पॉन्स अपन कम दे रहा है तो ध्यान रखना कितना रेस्पॉन्स दे ही 0, स्टिमुलेशन पर मिनिमल रेस्पॉन्स 1 नंबर और एक्टिव रेस्पॉन्स 2 नंबर। फिर अपन बोल रहे हैं पेल एंड ब्लू 0, उसके बाद पिंक बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज, यदि आपकी ब्लू है तो ध्यान रखना 1 नंबर, और पिंक है प्रॉपर तो देना 2 नंबर। और रेस्पिरेशन absent है 0, स्लो इरेगुलर 1 नंबर, और विगोरियसली क्राई कर रहा है तो आप यहाँ पे 2 नंबर दोगे, क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे आप समझना कि आप इसमें अपगार स्कोरिंग कैसे, ये देखिए अपगार, ये होगा बेटा अपगार स्कोर। और अपगार जो स्कोर है इसमें आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखना। इसमें बेसिकली मैं बात करूं, आप 0 से लगाकर 10 मार्क्स है ना वो 10 मार्क्स दे सकते हो। 0 से कितना 10 नंबर, और एक जो क्राइटेरिया है बेटा, किसकी बात करें, 1 क्राइटेरिया, और एक क्राइटेरिया को आप 0 दे सकते हो और मैक्सिमम 2 से एक 0 से लगाकर 2 दे सकते हो। मतलब क्या हुआ, 0 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो और 2 भी दे सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर मिनिमम नंबर कितने हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम नंबर अपगार में 0 है। मैं बोल रहा हूँ बेटा मैक्सिमम नंबर कितना है जी, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर अपगार में 10 है जी, क्लियर है। अब नॉर्मल रीडिंग क्या आती है बेटा बताओ, अपन बोल रहे हैं आप इस अपगार स्कोर को देखोगे तो बेटा नॉर्मल जो रीडिंग आएगी, ये देखो ये अपन बोल रहे हैं स्कोर, स्कोर की अपन बात करें, ये देखो यदि अपगार का स्कोर बेटा 7 से 10 आ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना क्या होगा, नो ये ध्यान रखना, इसमें अपन बोलेंगे जो बच्चा है वो ठीक है, मतलब अपन बोल रहे हैं नियोनेट, ये हो गया नियोनेट्स इन, या नियोनेट है ना, नियोनेट इन वेल कंडीशन। कैसा बेटा, नियोनेट बिल्कुल वेल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपन बोल रहे हैं 4 से लगाकर 7 के बीच में आता है ना, 7 उसमें हो गया तो 4 to 6, और 4 to 6 आता है तो अपन बोल रहे कि ये हो गया मॉडरेट। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया अपन मॉडरेट है वो बच्चा, ध्यान रखना मॉडरेट अपन बोल रहे हैं डिस्ट्रेस है, उस डिस्ट्रेस में बच्चा रहेगा। और अपन बात करें तीसरा, 0 से लगाकर 3 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना बच्चा क्या बेटा, सीवियर डिस्ट्रेस में है। और जब बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में होता है तो आपको इस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है। वैसे बच्चा हॉस्पिटल में ही है, अब आप बोले सर हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटलाइज में अपन बोल रहे हैं बच्चे को आपको क्या करना है, NICU में भर्ती करना है या SNCU में भर्ती करना है। किसकी बात करें ध्यान रखना, NICU एंड SNCU के अंदर भर्ती करना है, क्लियर है। और आपको यहाँ पे इसको बच्चे को क्या करना है बेटा, इमीडिएटली रिसक्सिटेट करना है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, ये हो गया इमीडिएटली आपको क्या करना बेटा, रिसक्सिटेट है ना, वो रिसक्सिटेट आपको यहाँ पे करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 0 से 3 स्कोर आए तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिसक्सिटेट आपको करना है, क्लियर चीज है। तो रिसक्सिटेशन बहुत ही जरूरी होता है। अब अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक अपन ने ये बात करी, एक और स्कोर आता है उसका नाम है कंबाइंड अपगार स्कोर। कंबाइंड किसकी बात करें, कंबाइंड अपगार स्कोर। अब आप बोलो सर कंबाइंड अपगार स्कोर क्या है, कंबाइंड जो अपगार स्कोर होता है बेटा, उसके अंदर जो रेटिंग दी जाती है ना, इसके अंदर वो बेटा 0 से लगाकर 17 नंबर की दी जाती है। कितना ध्यान रखना, 0 से 17 नंबर है वो नंबर आप दे सकते हो। 0 यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, मिनिमम है वो मिनिमम रहेगा, किसकी बात करें, और 17 जो है वो बेटा क्या रहेंगे, मैक्सिमम है वो मैक्सिमम रहने वाले हैं। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रहने वाला है, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। अब आप बोले सर ये किसके लिए ध्यान रखना, ये बेटा अपन जब पेशेंट को रिसक्सिटेट करते हैं, किसकी बात करें ध्यान रखना, रिसक्सिटेट। और जब अपन रिसक्सिटेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चा ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद में जो भी वाइटल है ना, उसमें जो वाइटल इवेंट्स है उनके अंदर बेटा अपन बोलते हैं सर सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वाइटल इवेंट में सुधार नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अपन बोल रहे हैं यदि बहुत ज्यादा सीवियर होगा 0 नंबर, और 17 नंबर मतलब क्या होगा, मैक्सिमम रेस्पॉन्स कर रहा है, क्लियर चीज है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे दे सकते हैं, ये मॉडिफाइड स्कोर है। और इसमें भी यही है कि यदि स्कोर ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो अपन बात करें यहाँ पे, ये इसमें बात करें कि 17, इसमें उल्टा चलता है। यदि किसी को 17 नंबर मिल रहे हैं, कितना ध्यान रखना, 17 स्कोर है, इसका मतलब नो रेस्पॉन्ड। किसकी बात करें ध्यान रखना, नो रेस्पॉन्ड। और यदि किसी को 0 स्कोर है, इसका मतलब ध्यान रखना वो बच्चा क्या हो गया, वेल रेस्पॉन्ड।
किसकी बात करें बेटा, वेल रेस्पॉन्ड है वो वेल रेस्पॉन्ड यहाँ पे करेगा, तो ये अपन इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं 17 है तो आपका बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और इसमें मतलब इसमें स्कोरिंग उल्टी चलती है और उसमें स्कोरिंग उल्टी चल रही थी। क्लियर है, तो ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं सर अपकार स्कोर है। अब आप यदि अपकार स्कोर के ऊपर बेटा क्वेश्चन देखना चाहोगे तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या सिंपल सा कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ बाई, मतलब नियोनेट का क्वांटिटेटिव असेसमेंट बर्थ पे किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा बीपी रिकॉर्ड करके, एग्जामिनेशन ऑफ जो अपन बोल रहे हैं जेवीपी के द्वारा, या अपगार स्कोर के द्वारा, या अपन बोल रहे हैं ये हो गया रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, किसके द्वारा करोगे। तो आप सभी को पता है कि भाई क्वांटिटेटिव नियोनेट का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा बेटा, अपगार स्कोर के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका इस तरीके का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है ना, बन सकता है ना क्वेश्चन भाई। तो इस तरीके, क्योंकि इसमें पूछा क्या बेटा, ये हो गया क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यू बोर्न कंडीशन, तो आपको सीधा अपगार के ऊपर जाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अपगार स्कोर इज रिकॉर्डेड। अभी आपने अपन देखा, बताओ भाई अपगार स्कोर कब रिकॉर्डेड करते हैं, 1 से 5 मिनट आफ्टर बर्थ, 5 से 8 मिनट आफ्टर बर्थ, 2 से 5 मिनट आफ्टर बर्थ, या 5 से 10 मिनट आफ्टर बर्थ। अब इसमें देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, और इसमें अपन बात करें बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, 1 से 5 मिनट आफ्टर बर्थ, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया था कि अपगार स्कोर को हमेशा 1 और 5 मिनट के ऊपर ही क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चलो भाई नेक्स्ट वन अपन बात करें, ये हो गया अपगार स्कोर इज कंसीडर्ड एक्सीलेंट। बताओ भाई कितना अपगार स्कोर आएगा तो आप उसको एक्सीलेंट कंसीडर करोगे। अभी अपन ने पढ़ा है कितना बेटा, 4 to 6, 0 से 3, 7 to 10, या 3 to 7। अभी मैंने क्या बोला, 7 से 10 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो गया 7 to 10 स्कोर यदि अपगार स्कोर में आ रहा है बेटा, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं कि उसको आप कंसीडर करोगे वेल है, और यदि ध्यान रखना 0 से 3 आ रहा है तो बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में है। क्लियर बात है। चलो भाई नेक्स्ट वन क्या लिखा, सीवियर एस्पेक्सिया इज कंडीशन बाई अपगार स्कोर। अपगार स्कोर कितना आएगा तब आप ये कहोगे कि बच्चे को सीवियर एक्सपेक्सिया हुआ है। किसकी बात करें बेटा, सीवियर एस्पेक्सिया कौन सी कंडीशन को बोलोगे। देखो 7 से 9 आएगा तो, 0 से 3 आएगा तो, 5 से 7 आएगा तो, या 3 से 5। अब आप मैंने कहा 0 से 3 आएगा, दैट्स मींस बहुत सीवियर है, और ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा एस्पेक्सिया के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, एस्पेक्सिया के नाम से जाना जाएगा। तो ये अपन बोल सकते हैं सर इसमें एस्पेक्सिया यहाँ पे होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर एक्सेप्ट। मैंने क्या बोला, अपगार स्कोर के कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, और इन्होंने क्या बोला कि सभी अपगार स्कोर के कंपोनेंट है एक को छोड़ के। अब देख लो आप, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी, कलर ऑफ द स्किन, स्किन का कलर, हार्ट रेट पर मिनट, हार्ट रेट पर मिनट, और इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, कितना रोता है। ये आपका एक है क्या, अपन बोले सर बिल्कुल रेस्पिरेटरी एफर्ट है, कलर ऑफ स्किन है, हार्ट रेट है, लेकिन कितना जोर से रोता है ये बेटा कंपोनेंट नहीं है। कितना जोर से रोता है ये कंपोनेंट नहीं है। दैट्स मींस मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये नहीं, क्योंकि 5 आपको पता है ना, 5 के 5। क्लियर बेटा, यस। अगला, अपगार स्कोर इज मेजर, ये हो गया एक्सेप्ट। अपगार स्कोर सभी को मेजर करता है, एक को छोड़ के, है ना। मतलब अपगार स्कोर आपके रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेजर करता है क्या, बिल्कुल करता है सर, रेस्पिरेशन रेट देखता है। अगला, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करता है क्या, न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके रिफ्लेक्स चेक कर रहा है तो न्यूरोलॉजिकल भी करता है। नेफ्रोलॉजिकल करता है क्या, यूरिन पास आउट की कोई बात है क्या, यूरिन पास आउट की नहीं है। सर्कुलेटरी करता है क्या, बिल्कुल पल्स, ये भी करता है बेटा, पल्स ये करता है, रिफ्लेक्स ये करता है, रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज बेटा यहाँ पे ये नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी बेटा यहाँ पे सही है, वो सही आंसर हो गया। कितना बेसिक है, बिल्कुल सिंपल। आप देखोगे ना तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ऐसी स्कोर के ऊपर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जेक्शन व्हेन द परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ अपगार स्कोर। ये बोल रहा है जब नर्स अपगार स्कोर को असेस कर रही है सबसे पहले क्या असेस करेगी, बताओ भाई। हार्ट रेट को देखेगी, रेस्पिरेट देखेगी, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम देखेगी, या मोरो रिफ्लेक्स देखेगी नर्स को सबसे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्टिविटी होती है उसका नाम है बेटा सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा बेटा, हार्ट रेट आपको देखनी है। यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा बेटा, हार्ट रेट, या ए आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपगार जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेटा हार्ट रेट को देखा जाता है। क्लियर है। तो ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे किसमें डिस्कस कर लिया, इसका जो है वो अपगार स्कोर है, उस अपगार स्कोर को यहाँ पे अपन ने डिस्कस है वो डिस्कस कर लिया। ये था आज का अपना टॉपिक, 1 डे 1 टॉपिक। क्लियर है। तो बिल्कुल छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था अपगार के ऊपर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आपकी